अब आते हैं 2 एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से रिलेटेड एग्जाम्पल की तरफ. एग्जाम्पल 20.5. 4 experimenters determine the moisture content of samples of powder, each man taking a sample of 6 consignments. Their assessments are as follows. Perform a 2 analysis of variance on these data and discuss whether there is any significant difference between consignments or between ऑब्जर्वर्स. अब हमने सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देखने हैं बिटवीन कंसाइनमेंट्स भी और ऑब्जर्वर्स भी. अच्छा, कंसाइनमेंट क्या होता है? बैच ऑफ गुड्स टू बी डिलीवर्ड. ठीक है, कोई भी किसी भी चीज़ का जो पैक होता है जिसको आप डिलीवर करना चाहते हैं उसको हम कंसाइनमेंट कहते हैं. We set up two null and hypothesis corresponding to the problem says that there is no significant difference between the consignments. ठीक है, कॉलम वाइज के लिए. सेकेंड वन, there is no significant difference between the observers रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, सो इसको मैथमेटिकली हम लिख लेंगे h नॉट प्राइम इज for h naught prime mu dot 1 is equal to mu dot 2 mu dot 3 till mu dot 6 तक हमने जाना है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6 कंसाइनमेंट्स हैं. h naught डबल प्राइम में लिखेंगे mu 1 डॉट इज इक्वल टू mu 2 डॉट इज इक्वल टू mu 3 डॉट इज इक्वल टू mu 4 डॉट, क्योंकि हमारे पास 4 ऑब्जर्वर्स हैं, 4 रोज हैं ऑब्जर्वर्स के लिए. The corresponding alternative hypothesis would be h1 prime not all mu dot j's are equal, h1 double prime not all mu I dots are equal. We choose the level of significance at alpha is equal to 0.05. The test statistic to be used is f1, estimated variance from consignments from between consignments ss divided by estimated variance from error ss. आप इसको शॉर्टली s1 स्क्वायर डिवाइड बाई s3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं और f2 के लिए s2 स्क्वायर डिवाइड बाई s3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं. विच हैव f डिस्ट्रीब्यूशन विद न्यू वन इक्वल टू. अच्छा, f1 के लिए हमारे पास r माइनस वन इंटू आर माइनस वन c माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. तो r माइनस वन हमारे पास है जी. इसमें करना है कि आपने अगर आप कॉलम मीन्स को पहले टेस्ट कर रही हैं, उसका हाइपोथेसिस पहले है, तो फिर आपने क्या करना है, c माइनस वन विद r माइनस वन एंड c माइनस वन यूज़ करना है. ठीक है, और अगर आप रो मीन्स लिख रही हैं तो r माइनस वन और r माइनस वन विद c माइनस वन आपको यूज़ करना है. तो हमने पहले क्या किया है, हमने पहले कॉलम मीन्स लिए हैं, तो इस वजह से हम c माइनस वन पहले लेंगे. तो c माइनस वन, c कॉलम्स हमारे पास 6 कॉलम्स हैं, तो c माइनस वन हो जाएगा तो 5 हो जाएगा. ठीक है, और रोज़ माइनस वन है तो 4 रोज़ हैं, 4 में से आप माइनस वन कर देंगी तो 3 आ जाएगा. 3 5 से 15 आ जाएगा. न्यू 2 की वैल्यू आपके पास 15 आ जाएगी एंड न्यू 1 इक्वल टू. अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने रो माइनस r माइनस वन करना है. ठीक है, तो 4 रोज़ हैं तो 4 माइनस वन करेंगे 3 आ जाएगा और न्यू 2 जो है उसकी वैल्यू जो यहाँ पर वैल्यू थी वो सेम रहेगी. Degree of freedom respectively when the null hypothesis are true computations. The necessary sums of squares are computed are shown in the following table. ठीक है, अब ये जो कॉलम वाइज है ये तो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम कर चुके हैं. रो वाइज आप देख लें, टी आई डॉट में आपके पास जो ये वैल्यूज़ हैं, ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, उसी को आपने सम अप कर लेना है. फर्स्ट रो की जितनी वैल्यूज़ हैं गिवन ऑब्जर्वेशन उनको सम अप करके उनकी वैल्यू लिख देनी है आपको. टी आई डॉट स्क्वायर में इसी 60 का आपने स्क्वायर ले लेना है, दैट इज 600 लिख देना. और एक्स आई जे स्क्वायर समेशन जे के लिए आपने ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं इनको आपने सम अप करके इसका सम लिख देना है. यही काम आपने इन तमाम रोज़ के लिए जो कि 4 रोज़ हैं हमारे पास, इसके लिए आपने करना है. उसके बाद टी आई डॉट का सम आप कैलकुलेट कर लें, टी आई डॉट स्क्वायर कॉलम का सम कैलकुलेट कर लें और इस कॉलम का सम कैलकुलेट कर लें. तो इस कॉलम के सम को ये जो यहाँ से रो वाइज अब बस सम है इसके इक्वल आना चाहिए. ये ग्रैंड सम जो है ये इक्वल आना चाहिए. अच्छा जी, अब टोटल एसेस कैलकुलेट करेंगे. टोटल एसेस का फॉर्मूला डबल समेशन आई जे एक्स आई जे स्क्वायर माइनस टी डबल डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन था. तो अब हम इसको आर सी लिख सकते हैं. आर सी भी एन के इक्वल है जितनी ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं. तो आर सी 4 रोज़ हैं आपके पास और 6 कॉलम्स हैं. 4 6 24 आ जाएगा. टी डबल डॉट स्क्वायर है तो टी डबल डॉट
जो वैल्यू है 259, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है, उसको 24 पे डिवाइड कर देना है। 2831 से 2795.04 को माइनस करना, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। बिटवीन कंसाइनमेंट्स, कंसाइनमेंट्स यहाँ पे कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस एस को हमने कैलकुलेट करना है समेशन जे टी डॉट जे स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस करेक्शन फैक्टर। ठीक, तो टी डॉट जे स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास 11219, इसको हमने नंबर ऑफ़ रोज पे डिवाइड करना है जो कि 4 है, और करेक्शन फैक्टर से माइनस कर देना है, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9.71। बिटवीन ऑब्जर्वर्स रो वाइज सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करने के लिए समेशन टी आई डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी माइनस टी डबल डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर सी। अगर आप इन दोनों फार्मूलाज को देखें तो ये तकरीबन एक जैसे ही हैं। एक जगह पर आप जो है वो कॉलम सम ले रही हैं, कॉलम का सम ले रही हैं और उसका स्क्वायर ले रही हैं, ठीक है। और एक जगह पर आपने रोज़ का जो स्क्वायर है, रोज़ की जो वैल्यूज़ हैं उसका जो स्क्वायर लेना है आपने, तो वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, माइनस करेक्शन फैक्टर। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे 13.13 आ जाएगा। एरर एस एस आपको मिलेगा टोटल एस एस माइनस बिटवीन एस एस माइनस बिटवीन ऑब्जर्वर्स, ठीक है। तो ये माइनस साइन जो है हमने आउटसाइड ले लिया और यहाँ पर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 9.71 एंड 13.13, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13.1। अब इन वैल्यूज़ को हम एनोवा टेबल में सेट करेंगे। सोर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन कंसाइनमेंट्स एंड बिटवीन ऑब्जर्वर्स विद और एरर, फिर टोटल ले लेंगे यहाँ पे। तो बिटवीन कंसाइनमेंट्स आपके पास इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है r -1, ठीक है, सॉरी c-1, दिस इज c-1। तो कॉलम्स आपके पास 6 हैं, तो 6 - 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। बिटवीन ऑब्जर्वर्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रोज़ को, तो 4 रोज़ है जी, 4 रोज़ हैं, तो यहाँ पे जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा दैट विल बी r -1, और ये जो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, 5 3 = 15, ठीक है। इन सबको सम अप करेंगे 23 आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कंसाइनमेंट्स के लिए 9.71 आई थी वैल्यू, बिटवीन ऑब्जर्वर्स के लिए 13.13 है और एरर के लिए 13.12 है। मीन स्क्वायर्स कैलकुलेट करने के लिए हम सम ऑफ स्क्वायर्स को डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देंगे। 9.71 डिवाइडेड बाय 5, 13.13 डिवाइडेड बाय 3, 13.12 डिवाइडेड बाय 15, तो इससे आपको मीन स्क्वायर्स की वैल्यूज़ मिल जाएगी। अब ये जो वैल्यू है आपके पास, ये S1 स्क्वायर है, ये S2 स्क्वायर है और ये S3 स्क्वायर है, तो F1 कैलकुलेट कर देते हैं। S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S3 स्क्वायर दैट इज़ 1.94 डिवाइडेड बाय 0.87 विच इज़ इक्वल टू 2.23। F2 कैलकुलेट करने के लिए आपने S2 स्क्वायर को S3 स्क्वायर पे डिवाइड कर देना, जिससे आपको वैल्यू मिल जाएगी 5.03। अच्छा जी, अब कैलकुलेट करते हैं क्रिटिकल रीजन। F इज़ ग्रेटर देन F ऑफ 0.05 विथ 5 एंड 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू है टेबुलेटेड वैल्यू 2.90 है। F इज़ ग्रेटर देन F of 0.05 with 3 and 15 degrees of freedom is equal to 3.29. Since the computed value of F1 2.23 does not falls in the critical region, अब ये जो calculated value है ये आपके पास tabulated से less है, ठीक है। तो इस वजह से इसका मतलब है कि calculated value fall नहीं कर रही है critical region में, but the calculated computed value of F2 5.03 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन। लेकिन जो हमारी सेकेंड वैल्यू है वो आपके पास टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है, इस वजह से सेकेंड के लिए F2 के लिए हम हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस related to the consignment and we reject the hypothesis corresponding to the fact that there is no significant difference between the observers.